हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू द पॉडकास्ट द इनिशिएटिव। सो आज हमारे साथ ऐसे दो यंगस्टर्स ज्वाइन हो चुके हैं जिन्होंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो आज बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो जो फर्स्ट फाउंडर है वो है दर्शित परीख एंड द अनदर वन इज धैर्य पटाडिया। सो वी वेलकम बोथ ऑफ यू गाइस। Thank Thank you you so very much, much for Devraj. inviting us. It's a pleasure. यप थैंक यू। सो इन शॉर्ट मैं आपको क्या टीम टॉक मास्टर्स बुला सकता हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम का नेम टॉक मास्टर्स है तो कह जी सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा नाम या है. ओके। सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू दर्शित इज क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? ओके. Devraj, first of all, thank you so much पॉडकास्ट में बुलाने के लिए. मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे, काफ़ी सारे गेस्ट के बारे में पढ़ा. आई वॉज सो एक्साइटेड व्हेन यू इनवाइटेड मी. और मज़ा आएगा, मुझे लगता है 30 मिनट 45 एक घंटा जितना भी समय यहाँ पे होगा, मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा. बात करें इंट्रोडक्शन की, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ इंट्रोड्यूस कराने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि लोग जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या इंट्रोडक्शन होता है उनका. तो उनका इंट्रोडक्शन होता है उनके अचीवमेंट्स. इंट्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अचीवमेंट्स, राइट. तो मैं मानता हूँ कि इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली मेरा नाम है दर्शित परेख और मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ एक स्पीकर, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ. मैं पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ. मैंने टॉप मास्टर्स नाम की कंपनी भी फाउंड की. उसके अलावा मेरे अचीवमेंट्स यहाँ पे मेंशन करने की मुझे लगता है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक आदमी कैसे मेजर होता है उसके अचीवमेंट्स के द्वारा नहीं, लेकिन वो कैसे अपना कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है उसके हिसाब से. तो आगे आगे जैसे हम पॉडकास्ट लेते जाएंगे, शायद वो डिस्प्ले होता जाएगा. एंड धैर्य, व्हाट अबाउट यू? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. आपने हमको बोला, हमको बहुत अच्छा लगा. और जैसे कि दर्शक ने बोला, मैंने भी आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और आपके क्वेश्चंस वगैरह बहुत बहुत सही होते हैं. तो फिर वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप मेरे वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे आप मेरे को पहचान सकते हो कि मैं मेरी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह क्या है. और मैं मेरा नाम बताऊँ तो माय नेम इज जया पराडिया और मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ और एक अच्छा यूथ ट्रेनर भी हूँ. और फिर हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग स्किल्स पे वर्क करते हैं, जहाँ पे मैं ज़्यादातर लेता हूँ गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट वगैरह. तो ये सारी मेरी स्किल्स है जो मैं सिखाता हूँ. और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कन्वे करते हैं, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स. तो वो चीज़ हम लोग करते हैं और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे आपके क्वेश्चन के हिसाब से हम हमारा इंट्रो लेते रहेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन गाइस एंड यस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे साथ पूरी टीम टॉक मास्टर्स ज्वाइन हो चुकी है. जब से मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया तब से मेरा एक छोटा सा गोल तो था ही कि मुझे टॉक मास्टर्स के मेंबर्स को यहाँ पे इनवाइट करना है. और दैट्स ग्रेट. या सो आई एम वेरी ग्लैड कि आज मुझे ये चांस मिल रहा है आपके साथ रिकॉर्ड करने के लिए. सो या लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट सेगमेंट दैट इज एंड या माय फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई भी कंपनी का फाउंडर या कोई भी फाउंडर्स आते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहता ही है उनके लिए कि ये आपने जो कंपनी स्टार्ट की या फिर ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया आपने, उसका नाम आपने स्पेसिफिक ये क्यों रखा? जैसे कि आपका प्रोग्राम का नाम है टॉक मास्टर्स, तो व्हाई टॉक मास्टर? तो अगर मैं आंसर दूं तो मेरे हिसाब से हमने काफी सारे नाम सोचे और रखे भी है. जैसे कि हमने पहले रखा था रेडियंस ट्रेनिंग. तो मतलब ऐसे हमारे हिसाब से नाम एक ऐसी चीज है कंपनी की कि वो कन्वे करती है कि आपका मोटो क्या है. जैसे हमारा नाम है टॉक मास्टर्स, तो जैसे कि हम लोग पहले पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के नीश पे वर्क करते थे, जो जब भी कि अभी हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग सारे जॉनर कवर कर रहे हैं, सारे जो एरियाज है वो कवर कर रहे हैं. तो उस टाइम पे हमने ये सोच के रखा था कि वी हैव टू, मतलब हमको ऐसी इच्छा है कि ये सारे जो हमारे पास लोग हैं वो बात करने में मास्टर बन जाए. मतलब यू विल बिकम अ टॉक मास्टर. हमारा जो टैगलाइन था वो भी था बिकम अ टॉक मास्टर. तो तभी हमने वो सोच के रखा था. और एज ऑफ नाउ हमने बहुत सारे अलग अलग एरियाज पे वर्क करने का सोचा है. तो ये नाम अभी आगे जाके वर्क करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है. और जैसे कि मैंने बोला, इसके पहले रेडियंस ट्रेनिंग रखा था, तो उसी उसका भी ऐसा ही एक मोटा था कि रेडियंस का मतलब जो होता है उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि ये हमारा एक मोटो है. और जबकि हम लोग अभी जिस स्टेज पे है और हम लोग जो जो करना चाहते हैं आगे, उस हिसाब से ये चीज ऑल्टर भी कर सकती है.
तो हमारे हिसाब से अभी हमारा जो नाम है वो डिपेंड नहीं करता कि ये हमारा नाम है और यही हमारा फेम होगा आगे जाके। ओके ओके। ओवर टू दर्शित। दर्शित क्या कहना चाहते हैं? हम्म। वैसे तो आपने सब चीज़ ऑलमोस्ट कवर कर ली, लेकिन मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा था कि टॉक मास्टर्स, तो वहाँ पे एक बहुत ही यूजुअल वर्ड है टॉक, तो लोगों को लगे हाँ हम्म। टॉक वगैरह, लेकिन अगर आप उसके सिनोनिम्स देखोगे तो सबसे पहला सिनोनिम जो टॉक का आएगा वो है कम्युनिकेशन। और हम्म। जहाँ तक यस। कम्युनिकेशन जितना हम लोग समझते हैं वो इतना छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है हम्म। कम्युनिकेशन। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक स्किल नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप देखें तो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं तो या। कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने घर वालों से बातें करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करते हैं, इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई स्किल है, अगर तो ये स्किल भी मांगेंगे, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, तो वो है कम्युनिकेशन। और हम लोग पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, हम लोग मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने कम्युनिकेशन पे वर्क ना करें तो हम क्या मुंह दिखा के जिंदगी में हम लोग आगे जाएंगे। सभी हम्म। जगह पे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं काम आती है, तो क्यों ना कम्युनिकेशन स्किल्स को ही सुधार लिया जाए। और टेक्स्ट बुक कम्युनिकेशन नहीं, रियल कम्युनिकेशन जहाँ हम्म। पे ऑथेंटिसिटी हो, जहाँ पे ऑनेस्टी हो, क्यों ना ऐसा कुछ लोगों को सिखाया जाए। इसलिए हमारे मन में एक ये भी एंगल था कि टॉक मास्टर मतलब कम्युनिकेशन मास्टर, तो ये टॉक मास्टर हम्म। ऐसे नाम मुझे लगता है। हम्म। यस यस यस। नहीं, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक एक कोई भी आप ले लो कि एक बॉय के लिए, एक गर्ल के लिए, जेंडर डजंट मैटर, बट कोई भी आप कॉर्पोरेट लाइफ या लव लाइफ आपने बोला जैसे कि, तो उसके ऊपर से भी मुझे एक क्वेश्चन आया कि मैंने धैर्य के ऊपर भी रिसर्च किया है कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। सो ओके। आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो सॉरी रुद्राक्ष, पर मैं डिनाई करना चाहूंगा कि मैं स्पिरिचुअल इंसान नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आदमी उसको खुद से आइडेंटिफाई कर ले या फिर कोई बोले कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ या फिर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ। ये मेरी बिलीफ है या मेरी जो मैं जो मानता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से यही चीज है कि कोई बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ। तो मैं ये नहीं मानता, तो मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी नहीं हूँ। मैं इससे अच्छी तरह, अगर मैं इसको अच्छी तरीके से बोलूँ तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं खुद को जानने के लिए मैं सारे जो पाथ्स भी नहीं बोल सकते हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। स्पिरिचुअल एक वर्ड है। और ये मेरे को नहीं लगता कि ये जो पूरा जो डेप्थ इनर लेवल है उसको डिफाइन कर पाएगा स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पर्सन। तो इट इज जस्ट नोइंग योर सेल्फ, नोइंग योर ओन सेल्फ। तो मैं बस वही चीज जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। और इस पे हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं पर मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा आई एम ऑन द वे, और वे भी नहीं बोल सकते कि आई एम जस्ट नोइंग माई सेल्फ। यस यस यस। ओके। सो यस, लाइफ स्टोरी, और लाइफ स्टोरी में मेन चीज जो होती है वो स्ट्रगल। सो हम्म। दर्शित, एक क्वेश्चन आपसे कि टॉक मास्टर स्टार्ट करने से पहले, कि जो टॉक मास्टर स्टार्ट करने का आइडिया आया आपके अंदर, वो क्या था कि आपने मेन स्ट्रगल क्या था, कि क्या स्ट्रगल किया तो ये आइडिया है कि मुझे ये टॉक मास्टर्स नाम का कोई प्रोग्राम रन करना है? क्वेश्चन। मुझे लगता है कि जैसा हम लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर कोई चीज़ रियल चीज़ पैदा होती है तो उसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल होता है। तो वैसे ही जैसे हमने टॉक मास्टर से रन किया, अभी हम चला रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, लेकिन जो बाहर से दिखता है वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई पड़ी। तो ऐसा क्यों था कि हम लोगों ने पहले बहुत स्ट्रगल की, तो पहले टॉप मास्टर क्यों नहीं खुल पाया? क्योंकि पहले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली या एक्सपीरियंशियल लेवल पे हम लोग छोटे थे। छोटे इन द सेंस कि थोड़े यंगर थे, इन द हम्म। सेंस हमारे पास इतनी समझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी हवा में तीर चला रहे थे, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले से क्या हुआ कि हमने जब मैं 11th ग्रेड में था, तो आई वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय, बहुत बड़ी स्टोरी लेकिन टू पुट इट इन ब्रीफ, आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय यूट्यूबर्स। राइट, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये बहुत ईजी है, मुझे तो बोलना भी आता है, चलो कर देते हैं। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल शुरू की, यूट्यूब चैनल शुरू की, पहला वीडियो डाला, 250 व्यू आ गए। मैंने कहा बल्ले बल्ले, दूसरे वीडियो पे 500 आएंगे, तीसरे वीडियो पे 1000 आएंगे, फिर मेरा मोनेटाइजेशन और मैं रिच हो गया, खत्म, हम्म। बात खत्म। दूसरा वीडियो डाला, 133 व्यू आए, और 133 पे 5 डिसलाइक आए, तो मेरा पूरा
हार्ट ब्रेक हो गया ना, ये क्या हो गया। फिर तीसरा वीडियो मेरे से अपलोड ही हुआ, क्योंकि कितनी सारी मेथोडोलॉजीज होती। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं स्किल लेवल पे पीछे तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा माइंडसेट ठीक नहीं था। मुझे क्या चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए था। यहाँ मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँ, तीसरा वीडियो अपलोड करूँ, और मैं तो मतलब मैं स्टार बन जाऊँगा। लाइन मेरे पास अच्छी नॉलेज थी कि ऐसा नहीं होता, आपको 5 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, 5 साल अच्छा कंटेंट देना पड़ता है, फिर शायद कुछ हो। लेकिन वो सारी समझ नहीं थी। फिर मैंने अपनी थोड़ी समझ शायद बढ़ाई होगी। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने और धैर्य हम लोग मिले थे, तो हम लोगों ने थोड़ा वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखा, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा, और हम दोनों ने फिर से एक टीम चलाया, और हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट के लिए एसईओ कंसल्टेंसी शुरू कर दी। अब एसईओ का मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा, बट एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और हम लोगों ने एसईओ कंसल्टेंसी शुरू की फ्रीलांस क्लाइंट्स के लिए। लेकिन वहाँ पे भी हमको वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं मिले, लोग हमारे पास नहीं आए, वहाँ पे भी हमारा माइंडसेट खराब था, तो वो शुरू हुई बंद हुई, उनको पता भी नहीं चला। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, धैर्य ने भी अपनी यूट्यूब चैनल शुरू की थी, वो शायद अच्छे से बताएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर हमारे जब हमारे 12th खत्म हुआ या फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फिर हम लोग को एक कीड़ा चढ़ा कि, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कीड़ा चढ़ा कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, और जब मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी। अब मैं बहुत ज़्यादा थी तो मैं एक्सप्रेस तो करना चाहूँगा ना, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए स्टेज पे जाता था तो मैं डर जाता था। मैं स्टैंड ही नहीं कर पाया, 10 लोग मेरे सामने देख पाते थे मैंने। तो मैंने क्या किया, ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। तो मैंने 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल अपनी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया। कि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट था ब्रेन में, लेकिन मेरे पास डिलीवरी स्टाइल नहीं थी, ना ही कम्युनिकेशन एबिलिटीज थी। तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, उसको थोड़ा मैंने अच्छा किया। उसके बाद तैरे ने भी साइमल्टेनियसली किया, वो आपको बताएगा। फिर हम दोनों ने कहा कि हम लोगों ने एसईओ कंसल्टेंसी की, यूट्यूब किया, पैसा कमाने के लिए किया, गेट रिच स्कीम का माइंडसेट हमारे दिमाग में उस हिसाब से किया, तो हमको रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन हमारे माइंडसेट थोड़ा हम लोग चेंज कर दें, और हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने मनी माइंडसेट से प्रोसेस माइंडसेट में शिफ्ट हो गया। हम लोगों ने क्या कहा, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, हम लोग सिर्फ एफर्ट डालते हैं। और एफर्ट भी कैसे डालेंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग दिन में 12-12 घंटे काम करेंगे। हम लोग वही करेंगे जो हमको पसंद है, और हमको पसंद क्या था, बोलना पसंद था, हमको स्टेज पे जाना पसंद था, हमको कम्युनिकेशन स्किल्स पसंद थी। तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग वेरियस इंस्टीट्यूट्स में गए, ऑर्गेनाइजेशंस में गए, वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला उनको कि हमको आप 2-3 घंटा दीजिए, हमको ट्राई करने दीजिए, हम लोग आपके इंस्टीट्यूट में फ्री में हम आपके बच्चों को कुछ सिखाएंगे, हमारे दिमाग में जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इट टर्न्स आउट कि वो बहुत बढ़िया चला। हम वो फ्री में भी कर रहे थे, लेकिन इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसा कुछ भी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैंने कहा यार यही करते हैं। तो वो जो माइंडसेट में शिफ्ट हुआ ना, मनी माइंडसेट टू प्रोसेस माइंडसेट, उसके हिसाब से एक्सपीरियंस भी बदला। तो वो सारे चेंजेस के कारण टॉप मास्टर्स हमने फिर एस्टैब्लिश किया। और भी बहुत बड़ी स्टोरी, ओवर टू देयर, मुझे नहीं पता वो कैसे बताया। तो आपने मोस्टली सारा पार्ट कवर कर दिया, जैसे सब कुछ फ्रॉम द स्टार्ट आपने बोल दिया। तो इसमें मेरे को लगता है कि कुछ बाकी रह गया। तो आपने जैसे बोला कि वही चीज हमारे अंदर थी कि हमारा पूरा मनी माइंडसेट था, हम लोग पूरा रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो गए थे, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर रहे थे कि हमको इसमें ऐसा करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा करेंगे रिजल्ट। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, हम लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे थे, हम लोग खाली सोच रहे थे ओके इस फील्ड में जाएंगे तो इतने पैसे होंगे, इस फील्ड में जाएंगे तो इतने पैसे होंगे, तो फिर हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो ये माइंडसेट एक सेटबैक रहता है सब सब लोगों के, और पता नहीं कितने लोगों को इसके रियलाइजेशन आती है कि ऐसा करना गलत है। तो यही चीज हमने, ये जो एक चीज है जो शिफ्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड टू प्रोसेस ओरिएंटेड, ये जो चीज हमारी जो शिफ्ट हुआ, वो उसको उसकी वजह से हम लोग जो हमारा जो माइंडसेट अभी जो ग्रोथ हुआ है, जो हमारा मेंटल ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ, जो भी बोलो ग्रोथ है, वो इसकी वजह से, वो एक मेंटल माइंडसेट शिफ्ट की वजह से है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि हम अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते क्यों होता है कि अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए क्यों आए, क्योंकि हमको अच्छे सैलरी मिले, अच्छी जॉब मिले। तो हम लोग पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, हम लोग प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, मतलब हम लोग पूरा फ्यूचर में जीते हैं, या फिर हम लोग पास में जीते हैं। हम लोग कभी इस मोमेंट पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो मेंटली वर्क कर रहे हैं, उस पर तो हम लोग कभी वर्क ही नहीं करते, उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं, उसको हम कभी ऑब्जर्व भी नहीं करते। तो मेरे हिसाब से ये चीज गलत है, और हम भी कर रहे थे, शायद मतलब दर्शित ने भी ये चीज गलत की है, शायद आपने भी की होगी। पर इट इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, आप कितना देख रहे हो, कितना जान रहे हो, कि आप क्या क्या समझ रहे हो, आप जो कर रहे हो गलती है उसको समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई ओके मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरी वे ट्राई किया। ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई हमने वही चीज की थी, जैसे मैं जैसे दर्शित ने बोला कि यूट्यूब चैनल किया,
तो हम लोग वही कर रहे थे, इसमें रिजल्ट नहीं मिला, ओके नाउ शिफ्ट टू अनदर, ये इसमें हम्म, रिजल्ट नहीं मिला, नाउ टू शिफ्ट टू अनदर। तो ये लोग वही करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। उनकी गलतियां या फिर उनका जो गलती जो वाला पार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग में रॉन्ग माइंडसेट है, उसको समझना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो यही एक बड़ा हमारा रोल था कि हमने जो हमारा जो स्ट्रगल वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। और अभी भी हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और हम लोग अभी बहुत खुश है, मतलब इतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे कि ओके इतने लोगों को मिलते हैं, तो इट डजंट मीन वी आर नॉट सक्सेसफुल, वी आर हम्म, कंप्लीटली सक्सेसफुल, वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव, बिकॉज वी लव व्हाट वी डू। मतलब हम लोग जो आज करते हैं वो हमको बहुत पसंद है। तो इसका हम्म, मतलब ये नहीं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो yes, यही चीज मैं सबको कहना चाहूंगा कि ये शिफ्ट चाहिए, जरूरी है। एग्जैक्टली। और बहुत कुछ कह दिया आप लोगों ने। सो या इसी के साथ हमारा जो सेगमेंट 1 है, लाइफ स्टोरी, वो कंप्लीट होता है। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड सेगमेंट, दैट इज लाइफ स्टोरी खत्म करने के बाद जो मोमेंट्स सेगमेंट है, उसमें हम 3 पॉइंट्स कवर करते हैं। फर्स्ट है हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सेकंड इज सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड थर्ड योर बिगेस्ट फिनिश। सो हैप्पीएस्ट मोमेंट की बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मोमेंट है, ये मेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट है, एक स्पेसिफिक मोमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन कि आज तक जितने गेस्ट आए हैं हमारे साथ, ये 23rd पॉडकास्ट के, और मेरा जो 23 पॉडकास्ट का जो एक्सपीरियंस है, मैं 23 नहीं बोलूंगा, 22 बोलूंगा, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे दो टाइप के गेस्ट मिले हैं। फर्स्ट के जो लोग अपनी हैप्पीएस्ट मोमेंट कहते हैं कि हाँ ये मेरी स्पेसिफिक हैप्पीएस्ट मोमेंट है। एंड सेकंड जो वो बोलते हैं कि हैप्पीएस्ट मोमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं, कि आप अगर एक हम्म, डे को अपना हैप्पी डे मान लो तो वो आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट है। सो आप दोनों पब्लिक स्पीकर हो, लाइफ ट्रेनर्स हो, कोच हो, एक इतने बड़े प्रोग्राम के फाउंडर्स हो, तो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि इंसान को कौन सा अप्रोच चूज करना चाहिए, कि एक स्पेसिफिक मोमेंट को हैप्पीएस्ट बोलनी चाहिए या फिर जो सेकंड है वो। हम्म। Dashit, would you like to say दर्शक। something? I'd दर्शक। like you to say first of all, sir. ओके, तो पहले मैं ये वर्ड की बात कर रहा था, मूवमेंट की। तो हम्म। व्हाट इज मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तो पास्ट है ना। तो पास्ट में हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। हम्म। मूवमेंट क्या है, मतलब आप भी जानते हैं व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गया, जो गया वो पास्ट था। क्या आप पास्ट से खुश रह सकते हो? क्योंकि पास्ट को आप पकड़ नहीं सकते। आप पास में, अगर आपके पास में कोई अच्छा मूवमेंट था, तो फिर अभी तो आप उसके लेके दुखी होंगे क्योंकि वो मूवमेंट अभी अभी आपके पास नहीं है। आपने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया वो मूवमेंट के साथ। तो मैं कभी नहीं मानता कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट या सैडेस्ट मोमेंट होता है, होता भी है। कि मूवमेंट इज जस्ट अ पास्ट, मतलब वो आप उसको अगर आप पकड़ोगे ना, सैडेस्ट मोमेंट और हैप्पीएस्ट मोमेंट हो, तो आप कभी अभी जो मूवमेंट चल रहा है और जो अभी मूवमेंट का जो कंप्लीटनेस है, जो पूरा इस मूवमेंट में जो हैप्पीनेस है, वो आप मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा अपने मूवमेंट्स के साथ आइडेंटिफाई होके अभी खुश हो। हम्म। आप अगर सोचो, आप जिस मोमेंट में सबसे ज्यादा खुश होंगे, उस मोमेंट पे आपको कुछ पास्ट या फ्यूचर के बारे में कोई कंसर्न नहीं होगा। पास्ट ना फिर आपको याद आएगा या फिर फ्यूचर आपको आपको कंसर्न नहीं करेगा, ओके मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अभी इस मोमेंट से खुश हो। तो अगर आप पास्ट या प्रेजेंट में जीते हो और उस मोमेंट्स के बेस पे आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो, तो देर विल बी नो हैप्पीनेस, मतलब आप पूरा एक इल्यूजन में जी रहे हो मेरे हिसाब से। तो यस। दर्शित, दर्शित, ओवर टू अकॉर्डिंग यू। टू। हम्म। एक्चुअली मुझे मतलब काफ़ी सारे अप्रोचेस है इस आंसर के लिए, लेकिन डेप्थ में नहीं जाते हम लोग। देखते हैं कि मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा हैप्पीएस्ट मोमेंट के बारे में, हैप्पीएस्ट मेमोरी या मोमेंट आपने जैसे बोला, हम्म। तो मुझे पहले तो डिफरेंशिएट करना है कि एक हैप्पी हैप्पी मेमोरी क्या होता है और प्लेजरेबल मेमोरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हैप्पीएस्ट मेमोरी कभी हो सकता है या प्लेजरेबल मेमोरी हो सकता है? देखो, प्लेजरेबल मेमोरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फर्स्ट टाइम ऑफिस गए थे तो आपको बहुत अच्छा लगा, या आपकी कभी गर्लफ्रेंड बनी हो तो वो जो मोमेंट आपके साथ में स्पेंड किया वो आपको बहुत अच्छा लगा। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं किसी की लाइफ में, कहीं पर घूमने गए वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा हो, तो सारे मोमेंट्स हैं, राइट? लेकिन वो मोमेंट्स तो चले गए ना। अगर आप अभी उसको याद करोगे तो क्या वो आप वो मोमेंट जी रहे हो क्या? मतलब वो मोमेंट चला गया। अगर आप उसको याद कर रहे हो, दैट मीन्स वो मोमेंट जो चला गया ना,
उसको आपने अच्छे से जिया ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके जीवन के जो बेस्ट मोमेंट्स होंगे ना, मतलब एब्सोल्यूट मोमेंट्स होंगे, वो आपको कभी रियली याद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हम्म आपने कंप्लीटली जी लिए होते हैं। तो मुझे लगता है प्लेजरेबल मेमोरीज तो होती है, मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये किया वो किया, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना, उसको आप याद कर करके अपने आप को फुलफिल करोगे तो मुझे नहीं लगता वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हैप्पी को हम लोग मेमोरी के साथ या मोमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है हैप्पी अभी कुछ, अगर कुछ भी होता है तो वो अभी है, जो भी पास्ट में था वो सिर्फ एक मेमोरी है, और मेमोरी कभी भी हैप्पी नहीं हो सकती, मेमोरी हमेशा प्लेजरेबल हो सकती है, और प्लेजर आते हैं जाते हैं, हैप्पीनेस चेज। हम्म ये सो जो दो मोमेंट्स है वो तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया है। सो हम्म लास्ट थिंग की मोमेंट सेगमेंट की, व्हाट वाज योर बिगेस्ट इनिशिएटिव? धैर्य। ओके। हम्म सो अगर इनिशिएटिव की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव है कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा कि मैंने बाहर के दुनिया में मतलब फिजिकल वर्ल्ड में कोई इनिशिएटिव लिया है, जैसे उसको मैं गिनना नहीं चाहूंगा। बट जो खुद को इम्प्रूव करने और खुद को जानने के लिए जो इनिशिएटिव्स होते हैं कि ओके आई वांट टू थिंक अबाउट दिस, आई वांट टू इंक्वायर अबाउट दिस, वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और ऐसे तो हर रोज लेते हैं। तो जैसे कि अभी मूवमेंट्स में बोला, तो मेरे लिए कोई मूवमेंट्स नहीं है या फिर मेरे लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है, जो है वो अभी है और अभी ही रहेगा मतलब। और इसके अलावा कोई सच भी नहीं है, आप देखिए मतलब पास्ट या फ्यूचर कुछ है नहीं, ये सब एक मेमोरी है। तो जो इनिशिएटिव्स है वो मैं आज जो लगता हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए एक इनिशिएटिव है। तो माई ईच एंड एवरी स्टेप इज एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ बिकमिंग मैं हूँ, या फिर कुछ मैं टूवर्ड्स किसी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ, मेरा कोई गोल है, एंड गोल है, मेरा कोई हम्म एंड गोल भी नहीं है। आई एम जस्ट इनिशिएटिंग माई दिस मूवमेंट towards or this present moment towards wherever it goes. I हम्म am not concerned about the future. I am not concerned. I am not thinking about the past कि हाँ past है तो है, मतलब past के जो इनिशिएटिव्स वगैरह जो भी हमने सोचे थे उससे उसके उससे एक लर्निंग ले ली, that is enough। उसको ऐसा नहीं कि उसको पूरा पूरा छोड़ दो, भूल जाओ, मेमोरी से निकाल दो। उससे जो लर्निंग चाहिए, उसकी जो सीख चाहिए वो ले ली, और कभी भी कुछ काम आए कि कोई काम कर रहे हैं और उसमें सोचा कि ओके दिस वाज माय रॉन्ग स्टेप, दिस वाज माय रॉन्ग इनिशिएटिव, सो उससे सीख लिया क्योंकि मेरे को दूसरी बार नहीं करना, दैट इज ओके। बट अगर आप हम्म उसको लेके उसको पकड़ के बैठ जाओ तो फिर वो गलत है। तो मैं एक लाइन में सम अप करना चाहूंगा कि माई एवरी मूवमेंट, माई ईच एंड एवरी मूवमेंट इज इनिशिएटेड टुवर्ड्स वेर एवर इट इज गोइंग, मतलब जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ, whenever wherever I am heading towards। अच्छा ओके। एंड दर्शित? आई गेस जब लोग बोलते हैं, धैर्य ने एक्चुअली बहुत अच्छी बात की, लेकिन मेरा आंसर काफ़ी सिमिलर है, लेकिन मैं थोड़ा अलग आंसर देने की ट्राई करता हूँ। जब भी हम लोग कोई इनिशिएटिव लेते हैं, राइट, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आज मैंने इनिशिएटिव लिया, अब मैं कल इनिशिएटिव लूंगा, फिर मैं परसों लूंगा, परसों लूंगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इनिशिएटिव ले रहे हैं, फिर कल ले रहे हैं, फिर परसों ले रहे हैं। मतलब हम इनिशिएटिव को स्टॉप एंड गो की तरह कर रहे हैं, अभी लिया फिर हम्म छोड़ा, लिया छोड़ा। तो मतलब वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। लोग इनिशिएटिव भी कुछ लेने के लिए करते हैं, तभी तो स्टॉप हुआ होगा ना, वरना वो हम्म चल क्यों नहीं रहा। लोग कुछ लेने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन जब भी इनिशिएटिव में ब्रेक आता है तो वो इनिशिएटिव है ही नहीं, अगर आप ध्यान से समझो। क्योंकि फिर तो वो कुछ लेने के लिए कुछ कर रहा है, फिर तो वो हम्म रियल इनिशिएटिव हुआ ही नहीं ना। फिर तो वो कुछ चीज़ सेल्फ पाने सेंटर्ड के लिए, एक्टिविटी। करेक्ट, राइट। तो मतलब हम्म रियल इनिशिएटिव क्या होता है, इट इज अ नॉन एंडिंग प्रोसेस, राइट। कि आपने हम्म इनिशिएटिव लिया तो वो चल ही रहा है, इट इज नो एंडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिससेटिस्फाइड हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ आपको चाहिए नहीं। मैं बात करूँ इनिशिएटिव ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे मैंने लिया, मैं मेरा आंसर यही था कि जैसे बचपन से मेरे अंदर कुछ क्वेश्चंस थे या फिर मुझे कुछ जानना होता था। लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे छोड़ो ना, मतलब ये जानने की जरूरत नहीं है, और वो हम्म भी छोड़ो ना, ये जानने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी बहुत बोला, तब मैंने छोड़ भी दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन में पीछे वो जो क्वेश्चंस थे या फिर वो चीज़ें थी जो मुझे जानने की, वो रही, वो क्यूरियोसिटी रही। शायद मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस बात के लिए कि मैंने अपनी क्यूरियोसिटी कभी नहीं छोड़ी। क्योंकि लोग क्यूरियस होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको आंसर्स नहीं मिलते या फिर उनको आंसर्स थमा देती है सोसाइटी, तो वो पूछना बंद कर देते हैं या फिर जानना भी बंद कर देते हैं। तो शायद मैं सोचता हूँ कि मैंने वो जानना बंद नहीं किया, और उल्टा मेरे सामने अगर कोई सिचुएशन आती थी, कोई हार्ड सिचुएशन, टफ सिचुएशन आती थी,
स्ट्रॉन्ग किया। मैंने और इंक्वायर किया कि ऐसा तो क्या है जो जिससे मैं मेंटली निकल ना पाऊँ। तो मैं शायद पता नहीं अब 4 साल होने आए 11th 12th फर्स्ट सेकंड 4 साल होने आए, मैं अभी भी इनिशिएटिव ले रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी इनिशिएटिव जो है वो अभी भी है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ऐसा नहीं होता कि बिगेस्ट इनिशिएटिव ऑफ माई लाइफ, लेकिन ये भी एक इनिशिएटिव है। इसके बाद अगर मैं सो जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए एक इनिशिएटिव है। मैं लाइफ को जी रहा हूँ, इट्स नॉट एनी प्रोसेस। आई थिंक रियल इनिशिएटिव क्यूरियोसिटी होती है, नॉन एंडिंग। एग्जैक्टली इसीलिए तो हमने ये पॉडकास्ट का नाम इनिशिएटर्स रखा, क्योंकि हम वो सभी लोगों की लाइफ स्टोरी और वो सभी लोगों की ऐसी मोमेंट्स जो बोल सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट मोमेंट, या फिर आगे जो स्टेप करने जा रहे हैं, वो सब कुछ कवर करना चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज भी इनिशिएटिव होती है। जैसे आपने बोला कि अ, छोटा बच्चा है, उसको क्यूरोसिटी होती है जानने की, तो अगर वो पूछ ले कि मम्मी पापा आप क्या बोल रहे हो, मुझे क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे बोलेंगे? तो वो उसने वो पूछा, सो दैट मीन्स ही हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू आस्क हिज पेरेंट्स कि आपने क्या बोला, आप क्या बात कर रहे हो। फिर इट्स अप टू पेरेंट्स की वो क्या आंसर देते हैं, वो सब तो आगे छोटे बच्चे के इनिशिएटिव से, कि छोटा बच्चा जब पैर फर्स्ट स्टेप लेता है, वो भी एक इनिशिएटिव होता है कि उसने चलना सीखा, वो उसने सीखा है, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आज जो लोग सक्सेसफुल है वो डेली इनिशिएटिव्स लेते हैं, मतलब कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर उनके कोई भी छोटे से छोटे इनिशिएटिव, किसी ने कोई ओल्ड एज होम स्टार्ट कर दिया, कोई एनजीओ स्टार्ट कर दिया, मेरे जैसे कोई पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, आपके जैसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। इट्स विदाउट एनी मॉनिटरी पर्पस और नॉन मॉनिटरी पर्पस, वो डिपेंड करता है कि वो इनिशिएटर क्या डिसाइड करता है, उसको पैसे के लिए करना है, पैसे के लिए नहीं करना। इनिशिएटिव जो होता है वो सभी के लिए होते हैं, मतलब छोटे बच्चे से बड़े तक, और सभी चीज के लिए। सो या दिस वाज द परफेक्ट आंसर विच आई वाज वांटिंग फ्रॉम लास्ट 23 पॉडकास्ट, एंड या and yeah, so our second segment movements is over, and now let's begin our last segment, that is तो आगे टीम टॉक मास्टर्स का विजन क्या है, और साथ ही साथ पर्सनली दर्शित परीख का और धैर्य पटाड़िया का विजन क्या है। सो फर्स्ट दर्शित। ओके, धैर्य। हम्म, हाँ तो अगर पहले बात करें, प्रोफेशनल की बात करें, तो हमारे बहुत सारे विजन्स हैं, मतलब हमने बहुत सारी चीजें सोच के रखी है, हम लोग ये चीज करेंगे। बट जैसे कि मैंने ये चीज का शायद आंसर पहले दे दिया कि हम लोग कभी आगे का नहीं सोचते कि आगे क्या हो रहा है, कि वेरेवर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वी आर वर्किंग ऑन नाउ, मतलब अभी जो है, अभी जो मूवमेंट है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। पर अगर मटेरियलिस्टिक विजन की बात करें तो वो होना चाहिए कि थोड़ा बहुत, कि आप किस विजन पे, किस मोटो पे वर्क कर रहे हो, कि आपको क्या करना है इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो फिर उसके बारे में बताएं तो हमको एक ऑब्वियसली जो मोटिवेशनल स्पीकर या फिर पब्लिक स्पीकर जो भी होता है, जो स्पीकिंग करता है, जो भी ट्रेनिंग करता है, उसका एक ही विजन होता है कि वो जो अपनी खुद की बातें, जो वो सोचता है, वो जो वो चीज समझता है, वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, वहाँ वो उसके उतने लोगों के पास वो जाए। तो वही एक हमारा विजन है कि हम लोग जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है, हम लोग जो सोचते हैं, वो जितने ज्यादा लोगों के पास जाए और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर हो, और एंड दैट टू विथ अ क्वाइट, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग लूटने के लिए कर रहे हैं, कि हम लोग किसी का मजबूरी उठा रहे हैं। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, पर जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर में ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठा के हम लोग करें। तो ये भी एक हमारा विजन का पार्ट है कि हम लोग किसी की मजबूरी पे हम लोग उसको कुछ स्किल सिखा, या फिर कुछ भी चीज उसको समझाए, कुछ भी करे। तो एक ये हमारा मटेरियलिस्टिक विजन है। और अगर मैं पर्सनल की बात करूँ तो पर्सनल के लिए, मेरे विजन के लिए कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट कंसर्न, मैं कभी एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ में कभी 1 या 2 महीने से ज्यादा मैं सोचता नहीं कि ओके इसके बाद ये होगा। हाँ, ऑब्वियसली कंसर्न होता है कि कभी कभी कि ओके ये चीज हम लोग आज वर्क कर रहे हैं, तो इसका ये 2 टाइप के अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसे एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। वो सोचना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि अगर ये हुआ तो ऐसा करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ऐसा दुखी हो जाऊंगा। तो मेरा कोई ऐसा विजन नहीं है कि इफ आई विल गेट दिस, और या फिर मैं ऐसे अच्छे आलीशान बंगलों में, विला में, या फिर कार मेरे पास होगी तो
ये मेरा विजन है और ये मैं अचीव कर लूंगा तो उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। मेरा कोई ऐसे एंड गोल ऑफ लाइफ नहीं है, फिर कोई ऐसा विजन ऑफ लाइफ नहीं है कि ओके मेरे को इस डायरेक्शन में वर्क करना है, मेरे को इस एग्जाम्पल को सेट करके वर्क करना है। तो मेरा वैसे कोई पर्टिकुलर विजन नहीं वन मोर क्वेश्चन कि एंड गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए एक इंसान की लाइफ में या फिर नहीं? है। देखिए, एंड गोल ऑफ लाइफ अगर आप सोचोगे तो आप कभी प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाओगे। मतलब जो सच है, जो अभी है वही सच है ना। तो अगर जो सच है उसके साथ आप कभी रहे ही नहीं हो। अगर आप एंड गोल ऑफ लाइफ के अगर आप कुछ सेट करते हो एंड गोल ऑफ लाइफ, अगर मैं मरूं तो उसके पहले, तो वो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। आप हम्म, हमेशा, अगर आप मर रहे होगे तो भी आप डिससेटिस्फाइड हो, मतलब पूरा आप सेटिस्फाइड नहीं होगे वो मोमेंट से कि काश मैंने ये और कर लिया था। तो क्योंकि अगर आप सोचो, अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया, अगर मैं आपकी बात करूँ तो कोई पॉडकास्ट में आपको कोई अच्छा बंदा मिल गया, तो फिर आप वहां पे स्टॉप नहीं होने वाले। आप अगर मिल गया तो आप स्टॉप नहीं होना, आप सोचोगे ओके मेरे को इससे अच्छा बेटर इंसान मिले, और वो होना भी चाहिए। और हम्म, अगर आप उससे खुद को आइडेंटिफाई कर लो कि ये मेरा एंड गोल है, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब आप पूरा हम्म, इल्यूजन में जी रहे हो, तो आप उस मोमेंट में नहीं रह पाओगे कि ये मेरा एंड गोल ऑफ लाइफ है। यस, देयर शुड बी सम गोल कि इन योर प्रोफेशनल लाइफ कि मेरे को इतना अर्न करना पड़ेगा या फिर इतना इस प्लान पे वर्कआउट करना पड़ेगा, हम्म, वर्क करना पड़ेगा। दैट इज ओके, बट अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, खुद की बात करें, तो देयर शुड, आई थिंक एज ऑफ नाउ, कि अभी जो मेरी मेंटालिटी है, ऐसा कोई एंड गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गोल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, जो दर्शित जी हमेशा बोलते हैं कि आपका जो ह्यूमन लाइफ है वो 400 क्वाड्रिलियन में एक होती है। हम्म, मतलब जो 1 in 400 क्वाड्रिलियन, अब आपको ये ह्यूमन लाइफ मिली है, आपको ह्यूमन माइंड मिला है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली है, तो एटलीस्ट आप खुद को जान पाओ कि आप कौन हो। तो अगर आपने एटलीस्ट ये जानने की थोड़ी बहुत कोशिश भी कर ली, तो दैट इज वेरी 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 गुड। मतलब आप बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत कुछ जान सकते हो अगर आपको हम्म। खुद को जान अपने अगर आपने खुद को जान लिया तो। और जैसे कि आपने प्रोफेशनल लाइफ की बात की और पॉडकास्ट की हम्म। कि अच्छे से अच्छा इंसान मिलता जाए तो बहुत ही अच्छा मिल गया तो वो एंड गोल ऑफ लाइफ है। सो हम्म। बेसिकली मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि ये जो पॉडकास्ट अभी चल रहा है, तो क्या है कि कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि एंड गोल ऑफ लाइफ कोई इंसान के साथ हम लोग उसको कंपेयर करें कि अच्छा बंदा मिल गया को तो चलो ये मेरा गोल था कि आज मुझे बहुत ही बिलियनर का कोई पॉडकास्ट लेना था तो वो मेरा एंड गोल ऑफ लाइफ है। उसे हम एंड गोल ऑफ लाइफ के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन है। नहीं, ये एक इनके छोटा सिर्फ सा एग्जाम्पल है। या मतलब मतलब हाँ, नहीं नहीं, मैं हाँ। समझा, मैं समझ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। सो हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड गोल ऑफ लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ में भी एंड गोल ऑफ लाइफ होता ही है। मतलब हम्म। ये पॉडकास्ट की चीज है कि कोई अच्छे से अच्छा बंदा मिला मेरे लिए पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले। विजन की सेगमेंट है विजन का, तो मैं विजन भी कह दूं। बार बार बोलता हूँ मैं कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने का विजन ही ये था कि कोई भी इनिशिएटर आ रहा है तो मैं कभी उनको गेस्ट नहीं बोलता, मैं उनको इनिशिएटर ही बोलता हूँ। क्योंकि हम्म। कोई भी इनिशिएटर आता है वो इनिशिएटर एक इनिशिएटिव के साथ आता है कि मैं ये पॉडकास्ट ज्वाइन करूंगा, मैं ये पॉडकास्ट में आऊंगा, मैं भी इनिशिएटर बनूंगा, वो होते ही है। फिर भी एक हम्म। टैग भी हम देते हैं कि जो हम हम्म। इंस्टाग्राम पेज पे भी पोस्ट करते हैं कि हम इनिशिएटर 23, जैसे कि टीम टॉप मास्टर्स है तो इनिशिएटर 23। वो पूरा एक टैग होता है कि वो जो इनिशिएटिव लिया है उन्होंने तो उनको हम शोकेस करें पब्लिक के सामने कि इन्होंने भी हम्म। इनिशिएटिव लिया, इनके इनके ऊपर भी एक टैग आया कि ये भी इनिशिएटर है, लोग जानेंगे उन्हें। मतलब हम्म। पॉडकास्ट का मेन मोटिव ही ये है, सभी लोग आओ, कोई बड़ा छोटा नहीं है, आइए। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टर्स से लेके लाइफ कोच से लेके सभी लोग, मोटिवेशनल स्पीकर, जर्नलिस्ट, सभी लोग, चेस प्लेयर्स है, एथलीट्स है, सभी लोग आए हैं। मतलब हम्म। ऐसा कोई एंड गोल तो है ही नहीं, सभी लोग आते हैं। और इनिशिएटर्स के विजन की बात करें तो इनिशिएटर्स इज वे मोर ब्रॉडर विजन के साथ चल रहा है अभी, क्योंकि नहीं, ग्लोबली वो चलना भी एक्सपांड कर रहे चाहिए। हैं हम। हाँ, वो होना ही हाँ, चाहिए, यस वो एग्जैक्टली। होना चाहिए। हम्म, हाँ, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी अभी जो है उससे सेटिस्फाइड होकर कम्प्लीटली बैठ जाए, वैसा हम्म, नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचना चाहिए ओके, मतलब एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि टुवर्ड्स वन मोर। मतलब आप, अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ओके मेरा खत्म हो गया। मैं ये हम्म, कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं वो खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं
यस। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक अच्छा बंगलो मैंने बना दिया है, फिर मैंने कुछ अच्छी गाड़ी ले ली, तो ये मेरा खत्म, मैं इसके बाद खुश हो जाऊंगा, मेरा एग्जैक्टली। गोल ऑफ लाइफ है। तो ये चीज गलत है। हाँ, आपका ये चीज होना चाहिए कि ओके आज ये अच्छा बंदा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे सेटिस्फाइड होके मैं बैठ जाऊं, मैं दूसरे बंदे को अप्रोच करूं, या फिर वो अच्छा है या बुरा हो। आप ऑब्वियसली किसी को जज नहीं करते, मतलब अच्छा हो या बुरा, आपको नेक्स्ट बंदे के पास जाना है, अप्रोच करना है, उसका इनिशिएटिव जानना है, वो होना चाहिए। बट मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन की, कि जो लोग आइडेंटिफाई कर लेते खुद को कि ओके मैं ये चीज करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर ये मेरा गोल है कि ये मैंने कर लिया तो बस मैं एकदम हैप्पी, एकदम सेटिस्फाइड मेरे लाइफ से। लोग ऐसा भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कि ओके आई विल, अगर मेरी ड्रीम जॉब मिल गई तो मैं पूरा लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। पर आपको भी पता है क्या कोई बंदा होता है ऐसा? कोई कोई नहीं। उधर जाएगा, फिर कोई भी, या फिर कोई कोई अपनी खुद की कंपनी हो गई, और उसने सोचा कि मेरे को 1 करोड़ की रेवेन्यू चाहिए, फिर खत्म, मैं कंपनी को स्टेबल रखूंगा। कोई बंदा होगा कि वो बंदा स्टेबल रखेगा? नहीं, क्योंकि वो स्टेबल रखना भी नहीं चाहिए। तो उसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये था। यस यस यस। ओके, सो दर्शित, अबाउट अबाउट कैन यू योर रिपीट द विजन, क्वेश्चन? योर ओके। विजन। हम्म। अगेन मैं अपना विषय दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा, एक है पर्सनल, एक है प्रोफेशनल। और मुझे लगता है यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ मतलब क्या, लोग प्रोफेशनल वर्ड तो यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इज मॉनिटरी, राइट? मतलब लोग हम्म। बोलते हैं मैं बहुत प्रोफेशनल है, नहीं आप बहुत प्रोफेशनल है, आपको ज़्यादा पैसे कमाना है। हम्म। तो प्रोफेशनल इज अ वेरी एलीट वर्ड फॉर मनी मेकिंग। मैं मानता हूँ कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है हम लोगों की, जैसे मेरी है, तो उसमें ऑब्वियसली एक विजन है। विजन क्या है? मेरा खुद का कोई विजन नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जब मेरे सेमिनार में 10,000 लोग आएंगे तभी मेरा विजन कंप्लीट होगा। मेरा ऐसा भी नहीं है कि हम्म। जब मैं दूसरा सेमिनार करूँगा तब मेरा विजन कंप्लीट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला प्रोफेशनल लाइफ होता ही है मॉनिटरी गेन्स के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रू नेचर है वो आप रिफ्लेक्ट कीजिए। हम्म। और जब आप वो करते हैं तो इसके हिसाब से लोगों को बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको कुछ आता है। जब लोगों को बेनिफिट होगा तो लोग आपको पैसे देंगे, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप अपना घर खर्च निकाल सकते हैं। आपकी लाइफ में जो 2, 5, 6, 7 लोग सबसे क्लोजेस्ट लोग होते हैं आपके जीवन में, क्या आप उनको सबसे अच्छा जीवन दे पाएंगे? अच्छा जीवन मतलब क्या? कंफर्टेबल लाइफ। अगर उनको ट्रैवल के लिए कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाना है, या फिर उनको कुछ आउटफिट्स हम्म। खरीदना है, कुछ भी मतलब उनके पास कम से कम वो प्रोफेशनल फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कि मैं अगर कोई दुकान में जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी खरीद के आऊँगा, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्राइस। तो वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम आई गेस वो सभी का विजन होना ही चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, फिर आप देने की बातें करोगे, तो दैट इज कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर। तो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़्यादा पैसे कमाने या ज़्यादा ग्रोथ चाहिए आपको, तो उसके हिसाब से जो आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं वो मैं ले रहा हूँ। और उसके लिए क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने बताया कि टॉप मास्टर्स, तो टॉप मास्टर्स में अभी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। उसमें पब्लिक स्पीकिंग आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, दूसरी जो सारी स्किल्स आ गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आ गया। हम्म। उसके अलावा हम लोग अभी लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो आ गया। तो उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो आएगा, फिर हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे। हमारा जो ऑलरेडी डिफाइंड टॉप मास्टर्स है उसको शायद और ब्रॉडन अप करेंगे, उसमें और चीज़ें मिक्सअप करेंगे, तो लोगों को और बेनिफिट होगा। लोगों को और बेनिफिट आएगा, लोगों को और मज़ा आएगा, लोगों को और मज़ा आएगा तो लोग और ज्वाइन होंगे, लोग और ज्वाइन होंगे, लोग और सीखेंगे, लोग और सीखेंगे, मार्केटिंग ज़्यादा होगा। और जब मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली रेवेन्यू साइकिल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उससे मेरे हम्म। पास पैसे आएंगे, पहले के पास पैसे आएंगे, हम सब पूरा टीम पार्टनर्स के पास पैसे आएंगे। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे उस पैसे से क्या करना है, मेरे लिए जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर्वाइवल के लिए कम से कम, वो मुझे फुलफिल करनी है। मेरे आजू बाजू जो मेरे क्लोजेस्ट लोग हैं जीवन में, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, अगर मैं उनको पूरा कर पाऊँ तो उससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए ये काफ़ी एक टिपिकल अप्रोच है कि मैं उससे ज़्यादा नहीं देख पाता कभी। मैं कभी भी अपने आप को, जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, हम्म। शायद फॉर एग्जांपल अगर 10 साल बाद मैं जैगवार अफोर्ड भी कर पाऊँ, तो मेरा इतना मन नहीं है लेने का, तो मैं नहीं लूँगा। वहीं पर अगर धैर्य का मन होगा तो शायद ले लेगा, उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा विजन यहीं तक लिमिटेड है कि एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जिससे ईज ऑफ लिविंग जो होता है, कंफर्ट जो होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। वो मेरा विजन है प्रोफेशनल लाइफ में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी करूँगा तो मैं मेरे मॉनेटरी गेन्स, मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो सोच ही रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर मेरे सेमिनार्स में जो लोग आएंगे, मेरे ट्रेनिंग सेशंस में जो लोग आएंगे, उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ।
अगर मेरा फायदा होगा तो मेरा फायदा तभी होगा जब मेरे लोगों का फायदा होगा। तो मेरे लोगों का फायदा भी मैं फायदा करवाने के लिए नहीं करूँगा, हम्म। क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है मैं जो भी करता हूँ, तो उनका फायदा हो ही जाएगा। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे म्यूजिक में बहुत मजा आता है, मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो उनका भी फायदा नहीं होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा। लेकिन फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती है और मैं पब्लिक स्पीकिंग को लोगों को ऐसे सिखा सकता हूँ शायद जो और कोई नहीं सिखा सकता, तो उनको मजा आएगा। मैं अपनी गेम के बारे में भी सोच रहा हूँ, फाइनेंशियल गेम, लेकिन उनके बारे में मैं सबसे ज्यादा सोच रहा हूँ, तभी मुझे फाइनेंशियल गेम होने वाला है। तो मैं हम्म। उनके बारे में भी सोच रहा हूँ, मेरे बारे में भी सोच रहा हूँ, पैसे के बारे में भी सोच रहा हूँ, मेरे आजू बाजू के क्लोज लोग जो हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा अच्छा सा सिंपल ये प्रोफाउंड प्रोफेशनल विजन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पर्सनल विजन के बारे में, तो पर्सनल विजन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं पर्सनल विजन मुझे ऐसा। हाँ, मैंने कभी भी अपने एक एम्बिशन सेट नहीं किया, मतलब मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब मैं ये सोचूंगा मुझे ये करना है, तो मैं अपनी खुशी को या अपने प्लेजर को या जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैं उसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, मुझे ये करना है। प्रोसेस में वो हो ही जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ, उसके बाद सोऊंगा, कल उठूंगा, फिर 2 साल बाद कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या अपनी पूरी जी जान से कर रहा हूँ। अगर मैं अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट देखूँ, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे या रुद्राक्ष आप कुछ बोलते थे, आप कुछ बोलते थे, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था कि आप लोग क्या बोल रहे थे। हम्म। तो क्या मैं इसलिए सोच रहा था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे? नहीं, मैं इसलिए सुन रहा था कि मुझे बहुत मजा आ रहा था आपको सुनने में। वैसे मुझे जीने में बहुत मजा आता है। अगर मेरी बहन या मेरी मम्मी पापा जिनके साथ मैं रहता हूँ वो कुछ करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कितना मजा आ रहा है, उस मोमेंट में आपका काफी सारी खुशी होती है। जब हम्म। आप उसको बहुत जी जान से जी लेते हो उस मोमेंट को, तो आई थिंक आपको विजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि विजन आपको तब चाहिए जब आपको अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना है, राइट? यस, मतलब यस, आपको यस। बेटर वर्जन तो इसलिए बनना होता है कि आपके उसके साथ गोल एसोसिएटेड होते हैं। हम्म। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं अभी भी जीता हूँ, अभी बहुत प्रेजेंट प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, ये मतलब रियल है कि अगर आप अभी खुश है और हम लोग अपना प्रोफेशनल विजन को डिफाइन कर चुके हैं, तो आई थिंक वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। हम्म। यस, और आपने जैसे टॉक मास्टर्स का बोला कि टॉक मास्टर्स में आप इनके सभी अभी आप लोग प्रोग्रेसिंग पीरियड पे है टॉक मास्टर्स के, कि अभी आप लोग खुद लर्न कर रहे हैं, बाद में थोड़ा अंदर वो जो इन्वेस्ट करेंगे आपका लर्निंग लर्निंग इन्वेस्ट करने के बाद आप सेमिनार्स और वो सब करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे और दूसरे फिर लर्न करेंगे, उससे मार्केटिंग होगा तो उससे आपका फाइनेंस बढ़ेगा, या फिर आप अर्निंग अर्निंग स्टार्ट कर दोगे उससे। सो यस, टू क्वेश्चंस नहीं, मतलब वन थिंग टू से एंड वन अदर इज क्वेश्चन कि फर्स्ट थिंग कि इनिशिएटर्स बेसिकली कि अभी जैसे कि फाइनेंस की बात हो रही है, तो मैं अभी ऑडियंस को बता दूं कि आई शिफ्टेड टू कनाडा। मैं अभी कनाडा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि, और नेक्स्ट थिंग कि आई एम नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन इनिशिएटर्स, कि इनिशिएटर्स मैंने क्यों स्टार्ट किया, इट्स अ नॉन मॉनेटरी पर्पस, इट्स अ सोशल, आप बोल सकते हैं कि इट्स फॉर सोशल वेलफेयर, कि लोगों को अप्रोच करने के लिए कि उनके इनिशिएटिव्स जो दब गए हैं कुछ लोगों के, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, एक नाम देकर कि इनिशिएटिव और इनिशिएटर। सो मेन थिंग कि कोई भी गेस्ट यहाँ पे आता है उनको हम लोग पैसे देते भी नहीं है या फिर लेते भी नहीं है, ये मेन थिंग है। और इन केस अभी जो यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस हमारे डाल रहे हैं, यूट्यूब जो मेन प्लेटफॉर्म है हमारा, सो बीइंग अ पॉडकास्ट कंपनी, यूट्यूब पे भी जो भी रेवेन्यू अर्न होगा या हो रहा है, वो कोई भी हम लोग अपने खुद के लिए, मेरी जो टीम है पूरी, वो हम लोग कोई अर्न नहीं कर रहे हैं, वो सभी लोग म्यूचुअली अभी वॉलेंटियरली आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, कि हम लोग जो आ रहे हैं वो हम लोग एक भी पैसा आपका नहीं लेंगे। गेस्ट जो आते हैं इनिशिएटर्स जैसे कि आप आए हो, सेम उसी तरह की, कि हम आपको पैसे देंगे भी नहीं या फिर लेंगे भी नहीं, क्योंकि इनिशिएटर्स इनका पर्पस है लोगों को अपने इनिशिएटिव एक्सप्रेस करना है। जैसे कि सबसे पहला इंट्रो वीडियो जो मैंने डाला था सभी जगह पे, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे, कि वी वांट टू रेज योर वॉइस, कि ऐसा नहीं है कि हम पैसे दे देंगे। आजकल बहुत बहुत ही सारी पॉडकास्ट कंपनी है, बहुत ही सारे पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज है, कि आप लोग पैसे दे दो और आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ इनिशिएटर्स को सामने से अप्रोच करता है कि आप आइए अपने इनिशिएटिव्स
बोलिए यहाँ पे लोगों को इंस्पायर कीजिए, क्यों? क्योंकि उनके इनिशिएटिव रियली देखने लायक और सुनने लायक होते हैं। किसी के भी इनिशिएटिव्स ऐसे नहीं होते कि हम लोगों ने ऐसे जज कर लिया है कि नहीं यार इसका तो इनिशिएटिव अच्छा नहीं है, इसका ये लेवल नहीं है, ये कोई ट्रेनर नहीं है, ये कोई एक्टर नहीं है, मैं इसका नहीं लूँ। बहुत ही सारे कॉमन जो है होम मेकर्स है वो भी आए हैं हमारे, वो भी ज्वाइन हुए। सो मेन थिंग इनिशिएटिव इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मनी, कि कोई मनी है ही नहीं इनिशिएटिव्स में। जो भी पैसा आएगा वो इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट होगा और इनिशिएटिव्स को ही बिल्डअप करने में होगा, उसमें पर्सनल ग्रोथ नहीं है। पर्सनल ग्रोथ के लिए लेट मी टेल यू, आई शिफ्टेड टू कनाडा और वो सब कुछ हो रहा है। हमारी टीम पूरी जो है वो आधी इंडिया में है, आधी कनाडा में है। सो यस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्शित, आपसे, आपने लास्ट में बोला कि पर्सनल ग्रोथ टॉक मास्टर्स पे, कि टॉक मास्टर्स आप मार्केटिंग करेंगे, आप अर्निंग चालू करेंगे, टॉक मास्टर्स से आप अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करेंगे, जो इनर सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे पास ये नेसेसिटीज होनी चाहिए, जैसे कि मेन होती है कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। दिस आर द थ्री मेन नेसेसिटीज, कि वो सब लोग आप टॉक मास्टर्स पे डिपेंड है या फिर पर्सनल भी कुछ है? ये ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन मेन इज कि you totally dependent upon Talkmasters or not? Actually, first of all, Talkmasters जो है, it is not obviously it is not a non-profit organization, Hmm. right? But Talkmasters is also uh, आप कह सकते हो कि वो भी एक सोशल वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशन है, करेक्ट? Yeah, बिकॉज yeah, yeah. सोशल वेलफेयर सिर्फ फ्री में नहीं होता। सोशल वेलफेयर शायद पैसे देके भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपने बोला, आपने जस्ट बोला, आपका क्वेश्चन क्या था, कैन यू रिपीट दैट? Are you totally dependent upon हाँ, Talkmasters करेक्ट। or not? No. या राइट ना, मुझे क्या लगता है कि जब भी आप कोई बिजनेस में या कभी भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हैं, तो यू स्टार्ट विद अ पॉइंट फर्स्ट। बहुत सिंपल थिंग, यू स्टार्ट विद अ पॉइंट फर्स्ट। You lay all your focus, all the effort, and all the skills that you have on that point. Hmm. उस पॉइंट पे जब आप अपना फोकस और एफर्ट डालते हो तो पॉइंट बड़ा होता है, प्रोफेशनली ग्रोथ वाइज वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो बड़ा प्रोफेशनली ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बूट स्क्रैप से ₹0 से टॉप मास्टर शुरू किया और Hmm. 5 साल बाद उसका रेवेन्यू 7 फिगर्स में है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली टिल दैट पॉइंट इन टाइम 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन टॉप मास्टर्स। ऐसे भी दिन आए होंगे जब मैंने एक भी रुपया मेरी जेब में नहीं था, और ऐसे भी दिन आए होंगे जब मेरे पास 1 लाख रुपए थे मेरे पॉकेट में। Hmm. बट टिल दैट पॉइंट इन टाइम हमारा हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है, वो वही चीज रहेगा। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी, वो जो सर्कल में बोल रहा हूँ, जब बड़ा हो जाएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो देन यू हैव द लिबर्टी कि आप अपना जो पैसा है, आपका जो रेवेन्यू है, वो फ्री फ्लो करवाइए। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको लगता है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप एक एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप दूसरी फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप खुद की फर्म खोल सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? आप अपना ब्रांड के ऊपर जब पैसा लगाएंगे तो आपका ब्रांड क्वाड्रिपल होगा, कंपाउंड होगा। Hmm. जब आप 1 to 10 जाते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाना पड़ता है, लेकिन 10 के बाद 11 नहीं जाना पड़ता, 10 के बाद डायरेक्टली 20 होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग आ जाएगा। और जब कंपाउंडिंग आ जाए, कंपाउंडिंग कब आएगा? जब आप अपना एक पॉइंटेड फोकस एक चीज पे डालोगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Hmm. तो क्योंकि टॉप मास्टर्स को भी हुए हैं 2 3 साल, दैट डज नॉट मीन दैट वी नॉट अर्निंग रेवेन्यू, वी आर अर्निंग रेवेन्यू। हमारी नीड्स काफी हद तक फुलफिल भी हो रही है, बट टू मेक इट बिग, टू रीच मोर पीपल, टू चेंज मोर लाइव्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट आवर नॉलेज टू मोर पीपल, वी नीड टू मेक इट बिग, राइट? और वो Hmm. 1 साल में या 5 महीने 6 महीने में नहीं होता। इनिशिएटिव शायद आप अगले 5 साल में 500 लोग की इंटरव्यू करोगे, उसमें आई वांट टू ऐड समथिंग। आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको आपने बोला कि इनिशिएटिव इज रेजिंग द वॉइस, राइट? आपने Hmm. यही बोला, रेजिंग द Yes. वॉइस। Hmm. और यहाँ पे जैसे मैंने इनिशिएटिव में मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, लोग जब भी पॉडकास्ट करते हैं सबसे पहले वो किसको इनवाइट करेंगे? जिसके इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स होंगे। दैट इज अ वेरी Hmm. स्टूपिड अप्रोच। आप Exactly. जैसे बोला कि आपने Hmm. चेस प्लेयर्स को, आपने ऑथर्स को, मतलब जर्नलिस्ट को, कितने सारे लोगों को बुलाया। अब उन लोगों को लोग जानते नहीं थे, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। उनका जो Hmm. इनिशिएशन होता है या इनिशिएटिव लेते हैं लोग, वो काफ़ी यूनिक होता है। और हम लोग पूरी दुनिया ये तो जानते हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है। Hmm. लेकिन हम लोगों को कभी भी कॉमन मैन के आइडियाज या उनके मन में जो इनिशिएटिव लेते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता।
इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो प्लेयर जिसने रणजी ट्रॉफी खेली है 20 साल तक, राइट, जिसने सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से ज्यादा क्रिकेट खेली है, उसका क्या ख्याल है क्रिकेट के ऊपर, लाइफ के ऊपर, वो हमको नहीं पता। लेकिन इनिशिएटिव्स के द्वारा आप उनको भी लाते हैं पॉडकास्ट में, तो दैट इज वेरी कमेंडेबल, राइट। वैसे ही इनिशिएटिव्स ग्रो होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाएंगे, लोग आपको ज्यादा देखेंगे। इट टेक्स टाइम, brand building takes time, but once the brand is built, you have the free flow freedom to invest and to make your brand bigger, or to establish a newer brand to earn more revenue or to earn more freedom. एग्जैक्टली, ऐसा ही है और ऐसे ही मोटिव से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने एक जर्नलिस्ट को ही बुलाया पॉडकास्ट में, क्योंकि इन केस हम ये स्टार्टअप में भी अप्रोच कर देते किसी बड़े स्टार को या कोई भी बड़े एथलीट को कि आप आइए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, मुझे पॉडकास्ट की ब्रांड बिल्डअप करनी है, फिर ऐसा कुछ विजन था ही नहीं। जैसे कि आपका विजन है कि आप सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को टीच करना चाहते हैं, सोसाइटी को सिखाना चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब जो एक इंसान के अंदर, एक बंदे के अंदर जो होनी चाहिए, जो जिसके अंदर है नहीं अभी, या फिर उसको बिल्टअप करने की जरूरत है, उसको वो थोड़ा लर्न करने की जरूरत है, टू शोकेस देयर पर्सनालिटी, टू शोकेस देयर वे ऑफ स्पीकिंग। To आप, live life. या वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग, मतलब यू आर टीचिंग एवरीथिंग टू एवरी पीपल। मतलब ऐसे ही इनिशिएटिव्स का था कि पैसे दे के कुछ नहीं हो सकता। जो मेन जो इंसान है, मेरा मेन विजन ये था कि मुझे कहीं पे इंटरव्यू देना है, पर क्यों, किस लिए? आप कुछ बनोगे तभी लोग आएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया मनी से ही चलती है अभी। आप पैसे दे दोगे, आज कोई बड़े इंटरव्यूअर को मैं पैसे दे दूं जाके कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मेरे पास ये अचीवमेंट, वो देखेगा भी नहीं मेरे पास कितने अचीवमेंट्स है या कुछ कुछ भी है। वो उसकी तरह ही कुछ बना के वो डाल देगा और बोल देगा कि हाँ, ये रुद्राक्ष दवे आ गए, फाउंडर ऑफ इनिशिएटिव्स और ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, पर ये ऐसा नहीं है। इनिशिएटिव्स इज टोटली फॉर फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अभी हम जो ये लेवल पे 23rd पॉडकास्ट जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो प्रीमियर हो रहा है अभी, वो पब्लिक की वजह से ही है। 150 के अब ऊपर सारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब में। स्पॉटिफाई पे भी 100 से ज्यादा लिसनर्स आ चुके हैं अभी। वो क्यों? क्योंकि वो जो है, कंबाइन कर ले हम कि चलो 150 प्लस 100, 250 ऑडियंस है आज हमारे साथ, तो उनकी वजह से ही आज ये इनिशिएटिव बन पाया है। मैं इंटरव्यू लेता ही नहीं, इनिशिएटिव ही नहीं लेता जर्नलिस्ट का कि नहीं, ये तो सिर्फ जर्नलिस्ट है, छोटा बड़ा मुझे क्या है इसका भाई, मुझे नहीं चाहिए। एक छोटा राइजिंग एक्टर है, उसका इंटरव्यू लिया, नहीं ये तो राइजिंग है ना, मुझे तो डायरेक्ट प्रतीक गांधी पे या किसी और पे इंटरव्यू लेना है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे इंटरव्यू लीजिए, अपना नाम भी बढ़ाइए, उनको भी साथ में सपोर्ट कीजिए कि उनका आवाज जो भी दब गई है, वो जो दुनिया को कहना चाहते हैं वो कहाँ से कहेंगे। क्योंकि अभी न्यूज में जाएंगे इंटरव्यू देने तो भी उसको पैसे लगेंगे, रेडियो पे जाके बोलेंगे तो भी उनको पैसे लगेंगे। तो वो लोग भी ऐसा ही कुछ ढूंढते रहते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे दुनिया के सामने आना है कि हाँ, ये मैं हूँ। अब टीम टॉक मास्टर्स है, तो मुझे पर्सनली था कि टीम टॉक मास्टर्स आए और वो बोले अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि टॉक मास्टर्स को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका विजन, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बोला कि टॉक मास्टर्स आना चाहिए इनिशिएटिव्स पे। क्योंकि इनिशिएटिव्स, टॉक मास्टर्स, दोनों के विजन सेम है और वो एकदम सेम तरीके से चल रहे हैं, नॉन मॉनिटरी पर्पस टोटली। और I'm like very glad, रुद्राक्ष, कि हम्म 2021 जब इनिशिएट होगा तो शायद सबसे पहला पॉडकास्ट आई गेस हमारा होगा, है। सॉरी। 2021 जब आएगा, हम्म। 2021 न्यू ईयर, न्यू यस। इनिशिएटर्स आप पूरा करोगे, तो आई थिंक वी आर द फर्स्ट इनिशिएटर्स जो हम्म। आपके पॉडकास्ट पे आएंगे। या एग्जैक्टली, अभी अभी तो 1 जनवरी है ना, और 1 जनवरी को ही अभी ये प्रीमियर हो रहा है। सो एग्जैक्टली, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू आवर ऑडियंस। मैं ये लास्ट में बोलने वाला था, पर कोई बात नहीं। 2021 के इनिशिएटर्स के फर्स्ट इनिशिएटर्स टीम टॉक मास्टर्स है हमारे साथ, और इसी के साथ बहुत ही सारी मोटिवेशनल बातें, फाइनेंस पूरा आज तो खुल गया हमारे सामने इनिशिएटर्स का, टॉक मास्टर्स का। बहुत कुछ टॉक मास्टर्स का हमने जान लिया है। टॉक मास्टर्स जिसको लोग जानते भी नहीं थे, जानते थे तो स्टूडेंट्स वो सब जानते थे। आज हमारी ओर से 150 लोग, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड वाइड, सारे प्लेटफॉर्म पे आज आपको लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सो
मुझे भी आज बहुत ही खुशी हो रही है कि टॉक मास्टर्स को लोग नाम से जज करते कि टॉक मास्टर्स है, छोड़ो यार, फिर क्या करेंगे ये। आप लोगों, मुझे पता है कि आप लोग कॉल करते थे अपने ऑडियंस को, अपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मतलब मुझे था कि टॉक मास्टर्स आए आगे, टॉक मास्टर्स की बातें खुले, लोग उन्हें जाने, पूरा एनालिसिस और टॉक मास्टर्स का वो आज हमने किया। मेरा जो छोटा सा गोल था, जो शॉर्ट टर्म गोल होता है कि मुझे ये चीज करनी है, मतलब लॉन्ग लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म लाइफ एंड गोल नहीं बात कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म गोल था मेरा कि मुझे टॉक मास्टर्स का इंटरव्यू लेना है और उनकी पूरा एनालिसिस दुनिया को बताना है। टॉक मास्टर्स नाम का भी कोई प्रोग्राम है, आप वहाँ पे जा सकते हो और आप सब कुछ लर्न कर सकते हो। वो आज मैंने किया और आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड बाय दिस प्रेजेंट मोमेंट। आपने जो भी बोला वो अभी सब कुछ प्रूव हो रहा है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में, आपने बोला कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए आप, आपका जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से हो पाएगा सक्सेसफुल। आप प्रेजेंट में थिंक कीजिए, लिव इन प्रेजेंट एवरीथिंग। आई लिव्ड इन प्रेजेंट, आई एनालाइज्ड होल टॉक मास्टर्स, और आज पूरा टॉक मास्टर्स पूरी दुनिया के सामने 1 जनवरी 2021 को है। सो yes, this was the end of our 23rd podcast with the initiators who are Team Talkmasters, Darshit Parikh and Dhairya Patadia. Thank you for being with us today. और yes, अभी आपको आगे कुछ बोलना है तो धैर्य। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपने जो इतनी सारी तारीफें की हमारी, थैंक यू। नहीं, ऐसी तारीफ तो थी नहीं, मतलब जो था वो मैंने बोल दिया अभी तो। ये धैर्य चले गए, उनको जाना है वो चले हाँ। जाएंगे। ये बड़ा पॉइंट है, नो प्रॉब्लम। हम्म, बट आई फील रियली गुड अटेंडिंग दिस पॉडकास्ट टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे नहीं पता था कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूँ। बट इट वाज वेरी मच फन और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जनवरी 1 2021 को ये प्रीमियर हो रहा है। एंड आई एम रियली श्योर कि जैसा हमने प्रोफेशनल विजन के बारे में बोला, बाय द एंड ऑफ 2021 दिसंबर 31 2021 हम लोग जहाँ पे हैं और जहाँ पे होंगे, it's a huge difference। बहुत yes, मजा आया रुद्राक्ष, you will be too, you know, मतलब बहुत डिफरेंस होगा। 23rd पॉडकास्ट या 230th पॉडकास्ट होगा। oh, thank you, इनवाइट अस फॉर श्योर 31st दिसंबर 2021। थैंक यू, थैंक यू। और वी ऑल्सो विश, पूरी हमारी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स है कि टॉक मास्टर्स प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए, सभी लोग उसे जाने, सभी लोग आए सीखने के लिए। आप लोग उतने ही दिल से जैसे अभी सिखा रहे हो वैसे ही सिखाते रहिए और बहुत ही सारे मज़े करवाइए लोगों को। सो यस, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन एंड थैंक यू आज हमारा ये 23rd पॉडकास्ट देखने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो वॉच, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, यू कैन वॉच आर पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, लिसन आर पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट एंड अदर मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। टू पार्टिसिपेट इन दिस पॉडकास्ट, जैसे आज हमारे साथ टीम टॉक मास्टर्स है, आपको भी अपने इनिशिएटिव्स शेयर करने हैं। सो फटाफट से ईमेल कर दीजिए हमें wetheinitiators@gmail.com पे, और यू कैन DM अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड अभी तो हमने हमारी जो वेबसाइट है वो 30 दिसंबर को लॉन्च कर दी है। सो वो इंस्टाग्राम पेज पे हमारे जो इनिशिएटिव्स का पेज है वहाँ से, या फिर मेरा जो अकाउंट है वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं उस लिंक को। एवरीथिंग अबाउट इनिशिएटर्स इन जस्ट वन क्लिक, आप हमारे पॉडकास्ट सुन भी सकते हैं वहाँ से, यूट्यूब भी एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल करना हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी बात करनी हो इनिशिएटर्स के साथ, यू कैन डू इट फ्रॉम जस्ट वन क्लिक from our website of the initiators. So thank you, both of you, for joining us today, and yes, Jai Hind. थैंक यू।